नमस्कार श्रोताओं। आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अगर भारत में जाति व्यवस्था और जाति आधारित आरक्षण पूरी तरह समाप्त हो जाए तो क्या होगा। शुरुआत करें तो योग्यता आधारित अवसरों की बात बहुत उठती है। आपके अनुसार क्या इससे शिक्षा और रोजगार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी? बिल्कुल। यदि आरक्षण हट जाए तो नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में चयन पूरी तरह योग्यता पर आधारित हो जाएगा। इससे प्रतियोगी माहौल तो बनेगा, लेकिन यह भी जरूरी है कि सभी वर्गों को उच्च गुणवत्ता की तैयारी और संसाधन मिलें, वरना पिछड़े समुदाय पीछे रह सकते हैं। यानी योग्यता आधारित प्रणाली से एक ओर तो जातिवाद में कमी आ सकती है, वहीं दूसरी ओर क्या इससे जाति पहचान धीरे धीरे कमजोर हो सकती है? जी हाँ, जैसे जैसे समाज काबिलियत को प्राथमिकता देगा, जाति की सामाजिक पहचान कम हो सकती है। लेकिन यह बदलाव धीमा होगा, क्योंकि सदियों से चली आ रही मानसिकता एक दिन में नहीं जाती। फिर भी समय के साथ जाति विहीन पहचान मजबूत हो सकती है। राजनीति में भी इसका असर दिखेगा। क्या जाति आधारित राजनीति की जगह मुद्दा आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलेगा? सैद्धांतिक रूप से हाँ, क्योंकि जब जाति की भूमिका कम होगी तब नेता शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार जैसे वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने लगेंगे। इससे लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ सकती है, जो समावेशी विकास के लिए जरूरी है। अब अगर हम दूसरे पहलू की बात करें तो आरक्षण हटाने से क्या सामाजिक और आर्थिक असमानता और बढ़ सकती है? बिल्कुल, यह एक बड़ा खतरा है। पिछड़े और वंचित वर्गों को इतिहास में बराबरी का अवसर नहीं मिला है। ऐसे में योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धा उनके लिए और भी कठिन हो जाएगी, क्योंकि उनके पास संसाधनों की भारी कमी है। इसके अलावा प्रतिनिधित्व में गिरावट के क्या संकेत मिल सकते हैं? सरकार और संस्थानों में निम्न जातियों के लोग कितने प्रभावित होंगे? 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति का कुल प्रतिशत करीब 25% है, लेकिन इनका उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व पहले से ही कम है। आरक्षण हटने पर यह और घट सकता है, जिससे नीति निर्माण में उनकी आवाज और कमजोर हो जाएगी। क्या इससे समाज में असंतोष और विरोध की संभावना बढ़ सकती है? निश्चित ही, जो समुदाय दशकों से आरक्षण के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं, उनके भीतर गहरा असंतोष जन्म ले सकता है। इतिहास में कई बार देखा गया है कि अचानक किए गए बदलावों से सामाजिक तनाव और आंदोलन भड़क सकते हैं। अब सवाल उठता है, अगर जाति आधारित आरक्षण हटा भी दिया जाए तो निम्न जातियों को बराबरी पर लाने के लिए कौन से वैकल्पिक उपाय अपनाए जा सकते हैं? एक प्रभावी तरीका आर्थिक आधार पर सहायता देना है। यदि गरीबी, शिक्षा और संसाधनों की कमी को आधार बना लिया जाए तो हर जरूरतमंद को जाति से अलग मदद मिल सकती है। कई देशों में आर्थिक आधार पर स्कॉलरशिप और सब्सिडी दी जाती हैं, जिससे सामाजिक न्याय बेहतर होता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कैसे संभव है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में? सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, डिजिटल शिक्षा और अंग्रेजी व तकनीकी विषयों की पढ़ाई जरूरी है। इसके साथ साथ फ्री कोचिंग, छात्रवृत्ति और छात्रावास जैसी सुविधाएं भी महत्वपूर्ण हैं, ताकि कोई बच्चा संसाधनों की कमी से पीछे न रहे। रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में स्किल ट्रेनिंग सेंटर, लघु उद्योगों का विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। स्टार्टअप्स के लिए विशेष योजनाएं और माइक्रो फाइनेंसिंग से भी निम्न वर्ग के लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जैसा कि कई अफ्रीकी देशों में हुआ है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, एक समावेशी और निष्पक्ष समाज के निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां और समाधान सामने आते हैं? सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक सोच बदलने की है। जातिवाद के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए और उसका वास्तविक क्रियान्वयन भी जरूरी है। मीडिया और शिक्षा के माध्यम से भी सामाजिक चेतना जगाई जा सकती है, ताकि भेदभाव की मानसिकता कम हो। निजी क्षेत्र में सामाजिक समावेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? निजी कंपनियों को विविधता और समावेशन की नॉन कोटा आधारित नीतियां अपनानी चाहिए। जैसे कई मल्टीनेशनल कंपनियां विविधता बढ़ाने के लिए मेंटरशिप, लीडरशिप प्रोग्राम्स और ओपन हायरिंग पॉलिसीज लागू करती हैं। इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। युवाओं के लिए नेतृत्व विकास के क्या अवसर हैं, ताकि वे समाज में बदलाव के वाहक बन सकें? निम्न जाति के युवाओं के लिए विशेष नेतृत्व, प्रशासन और तकनीकी प्रशिक्षण प्रोग्राम शुरू किए जा सकते हैं। इससे वे समाज के हर क्षेत्र में आगे आकर नीति निर्माण और प्रगति में योगदान दे सकते हैं, जो दीर्घकालिक समानता के लिए अनिवार्य है।